हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो पहुँचती रहे और अपने मित्रों को भी जोड़ें। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम सभी लोग पढ़ेंगे लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में। इनका समय माना जाता है 1927 से लेकर 1983 ईस्वी के मध्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 3 मार्च 1927 को जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। लक्ष्मी नारायण लाल मूल रूप से कहानीकार, उपन्यासकार व नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने लगभग 35 नाटकों की रचना की है। लक्ष्मी नारायण लाल को सन 1977 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किया गया। लक्ष्मी नारायण लाल एक समीक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास विषय पर उनको डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। तो इसमें डीफिल दिया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि डीफिल कोई उपाधि है, तो डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई। लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक अंधा कुआं सन 1955 में प्रकाशित हुआ। द्रौपदी 1959 ईस्वी लक्ष्मी नारायण लाल की चर्चित कहानी है। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाओं की। तो सबसे पहले है उपन्यास विधा। तो चलिए देखते हैं। तो उपन्यास विधा में है सबसे पहले धरती की आँखें 1951 ईस्वी, बया का घोंसला और सांप 1951 ईस्वी, काले फूल का पौधा 1951 ईस्वी, रूपा जीवा 1959 ईस्वी, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम एक अपवित्र नदी 1972 ईस्वी की है, अपना अपना राक्षस 1973 ईस्वी, बड़े भैया 1973 ईस्वी की रचना है, हरा समंदर गोपी चंदर 1974 ईस्वी, वसंत की प्रतीक्षा 1975 ईस्वी, श्रृंगार की बात करें तो 1975 ईस्वी। तो ये सभी जो है उपन्यास विधा की रचनाएं थी। अब बात करते हैं कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह में है सोने आंगन रंग बरसे 1960 ईस्वी, नए स्वर नई रेखाएं 1962 ईस्वी, एक बूंद जल 1964 ईस्वी, एक और कहानी 1964 ईस्वी, डाकू आए थे 1974 ईस्वी। तो ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। अब बात करते हैं इनके नाटकों की। तो इनका नाटक है अंधा कुआं 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1960 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960 ईस्वी, 3 आँखों वाली मछली 1960 ईस्वी, रात रानी 1962 ईस्वी, रक्त कमल 1962 ईस्वी, दर्पण 1963 ईस्वी, सूर्यमुखी 1968 ईस्वी, कलंकी 1969 ईस्वी, मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी, कर्फ्यू 1972 ईस्वी, दूसरा दरवाज़ा 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवाना 1973 ईस्वी, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 ईस्वी, सगुन पंछी 1977 ईस्वी, सब रंग मोह भंग 1977 ईस्वी, राम की लड़ाई 1979 ईस्वी की है, नरसिंह कथा, चतुर्भुज राक्षस, गंगा माटी, नया तमाशा। तो ये सभी नाटक विधा की रचनाएं हैं। तो इसको 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन जब बार बार चीज़ों को रिपीट किया जाएगा तो ज़रूर याद होगा।
अब बात करते हैं इनके एकांकी संग्रह की। इनके एकांकी संग्रह में है पर्वत के पीछे 1952 ईस्वी, नाटक बहुरूपी 1964 ईस्वी, ताजमहल के आंसू 1970 ईस्वी। अब बात करते हैं आलोचनात्मक रचनाओं की। आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, पारसी हिंदी रंगमंच, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास। तो आलोचनात्मक रचनाओं को एक बार पुनः देखते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, पारसी हिंदी रंगमंच, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास। अब बात कर लेते हैं लक्ष्मी नारायण लाल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल मुख्यतः किस विधा में लोकप्रिय हैं? विकल्प है डायरी लेखन, पत्रकारिता, नाटककार या फिर साक्षात्कारिता। तो नाटककार के रूप में ये लोकप्रिय हुए और इन्होंने बहुत से नाटकों को लिखा भी है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। लक्ष्मी नारायण लाल ने लगभग कितने नाटकों की रचना की? 35, 40, 45 या फिर 50। तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लगभग 35 नाटकों की रचना की है। हमारा पहला विकल्प इसमें सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। लक्ष्मी नारायण लाल को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष श्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कार दिया गया? 1975, 1977, 1980 या फिर 1985। तो दूसरा विकल्प सही है 1977 ईस्वी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कहाँ हुआ? जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश, जियनपुर बनारस उत्तर प्रदेश, फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश या फिर नगरा गांव बलिया उत्तर प्रदेश। तो हमारा पहला विकल्प इसमें सही है, जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म कब हुआ? विकल्प है 1927 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1931 या फिर 1932। तो इनका जन्म हुआ है 1927 ईस्वी में। लक्ष्मी नारायण लाल का पहला नाटक है कर्फ्यू, अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर। तो दूसरा विकल्प सही है, अंधा कुआं। अगला प्रश्न है, अंधा कुआं नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, 1953, 1954 या फिर 1955। तो हमारा चौथा विकल्प 1955 एकदम सही है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? हमारा चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल के इस नाटक में अराजकता, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का चित्रण है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि लक्ष्मी नारायण लाल का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें अराजकता, अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है? तो विकल्प में है अब्दुल्ला दीवाना, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पंक्षी या फिर सूर्यमुख। तो पहला विकल्प सही है, अब्दुल्ला दीवाना। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का इनमें से कौन सा नाटक महाभारत कथानक पर आधारित नहीं है? यक्ष प्रश्न, मिस्टर अभिमन्यु, शगुन पंछी या फिर सूर्यमुख। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, शगुन पंछी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल का पहला उपन्यास है काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, धरती की आँखें या फिर मन वृंदावन। तो तीसरा विकल्प धरती की आँखें बिल्कुल सही है। लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम कहानी संग्रह है एक और कहानी, सोने आंगन रंग बरसे, डाकू आए थे या फिर एक बूंद जल। तो दूसरा विकल्प सही है, सोने आंगन रंग बरसे। यह लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। इनमें से कौन सी एकांकी लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? अंडे के छिलके, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे या फिर नाटक बहुरूपी।
तो पहला वाला विकल्प जो है यही हमारा सही है। अंडे के छिलके लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में अगले प्रश्न की तरफ। लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम उपन्यास धरती की आंखें कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी, 1953, 1954 या फिर 1955? तो पहला विकल्प 1951 बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी आलोचनात्मक कृति लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है? रंगमंच और नाटक की भूमिका, हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच। चौथा विकल्प है प्रेमचंद और भारतीय समाज। तो जो चौथा वाला विकल्प है प्रेमचंद और भारतीय समाज, यह इनकी आलोचनात्मक कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, ताजमहल के आंसू एकांकी का प्रकाशन वर्ष है 1975, 1970, 1980 या फिर 1985? तो हमारा दूसरा विकल्प 1970 एकदम सही है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प को चुनिए जिसमें लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। रात रानी, तीन आँखों वाली मछली, रक्त कमल। दूसरा विकल्प है राम की लड़ाई, अब्दुल्ला दीवाना, दूसरा दरवाजा। तीसरा विकल्प है रूपा जीवा, श्रृंगार, बड़े भैया, मन वृंदावन। तो यही तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसमें जो है सभी जो नाम दिए गए हैं ये लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? हरा समंदर गोपी चंदर, सोया हुआ जल, वसंत की प्रतीक्षा या फिर अपना अपना राक्षस? तो दूसरा विकल्प सोया हुआ जल ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। हमारा दूसरा विकल्प ही सही है क्योंकि नहीं पूछा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कहानी संग्रह लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है? एक बूंद जल, डाकू आए थे, कर्मनाशा की हार या फिर एक और कहानी? तो जो कर्मनाशा की हार है ये लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। अगला प्रश्न है, तीन आँखों वाली मछली नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1963, 1962 या फिर 1965? तो पहला विकल्प 1960 ईस्वी सही है। प्रश्न है अगला, मादा कैक्टस नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1951, 1959, 1954 या फिर 1955? तो जो मादा कैक्टस रचना है उसका समय है 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1971 ईस्वी या फिर 1965 ईस्वी? तो तीसरा विकल्प 1971 बिल्कुल सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1976, 1973, 1974 या फिर 1975? तो पहला विकल्प 1976 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कहानी के शिल्प विकास विषय पर डीफिल प्राप्त लक्ष्मी नारायण लाल का निधन कब हुआ? तो यहाँ पर डिलीट होगा मुझे लग रहा है। तो विकल्प में है 1981 ईस्वी, 1983 ईस्वी, 1984 या फिर 1985? तो 1983 ईस्वी में इनका निधन हुआ था और 1927 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।